सुनते थे और उसे समझने का प्रयास करते थे और जहां तक हो सकता था भरसक प्रयास करते थे उस समस्या का समाधान करने के लिए। ऐसे परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपको नए जीवन की हार्दिक की उपलब्धियों में सर में इंटरलॉकिंग का कार्य संपन्न हो और आप सभी को जानकर ये इंटरलॉकिंग का जो कार्य है वो भी सर के कार्यकाल के दौरान उपलब्धियों में एक नई कड़ी के रूप में जुड़ चुका है। शुभकामनाओं के अगली कड़ी में हमारे बीच भूपेश जी पवार भी हमारे बीच पधारे हैं, वे भी माल्यार्पण कर सर का स्वागत अभिनंदन करें। फनीश कुमार जी विजय अपनी 35 वर्षों की सफलतम राजकीय सेवा से गौरवमयी सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। सर्वप्रथम बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं अपनी भावनाएं गीत के माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूँ। लय ताल में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कमेंट मत करना। धन्यवाद। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ गुरु और खुश रहना, करते हैं वंदन सारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ गुरु और खुश रहना, करते हैं वंदन सारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आपकी बातें हमको याद बहुत आई, कभी आपकी हर दिन हमें बहुत सताई। देकर शिक्षा सब बच्चों को उनका भाग्य संवारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ गुरु और खुश रहना, फूली फुलवारी ओ नई नई राहें खुली यहाँ, खुली यहाँ फुलवारी। नवाचार से आपने स्कूल की दशा सुधारी। बांध के सबको स्नेह सूत्र में दिया स्नेह सहारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ गुरु और खुश रहना, करते हैं वंदन सारा। जब भी यहाँ से गुजरे याद हमें कर लेना। ओ जब भी यहाँ से गुजरे याद हमें कर लेना। अपनी पुरानी यादें फिर ताजा कर लेना। उलझनों में राह दिखाकर तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को। लोग इसके स्नेह और सानिध्य में
मेरे गुरुओं से बहुत कुछ सीखा है। मैं इनको अपने गुरु के रूप में मानते हुए इनने जो भी मुझे सिखाया है मैं इनकी आशा और अपेक्षाओं पे जो इनकी मन की बात है वो मैं जानता हूँ, क्या ये जानते हैं। मैं इनकी आशा और अपेक्षाओं में खरा उतरने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य सुखद जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। परिवार इस विद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। शुभकामनाओं के प्रेषण के अगले क्रम में मैं स्थानीय विद्यालय के अध्यापक श्री राजेश जी सर को आमंत्रित करता हूं कि वे भी पधारे और सर को शुभकामनाएं प्रेषित करें। श्री राजेश जी। पर हम प्रिंसिपल सर सन्निधि के विदाई समारोह में इकट्ठे हुए हैं। मैं उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना इसकी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। श्री सोनू जी सर हमारे बीच उपस्थित है। इसी बीच सीबीओ ऑफिस से श्री दिनेश जी बाबरा सर एसीबी करें। लाल जी शर्मा प्राध्यापक जिनका पूर्व प्राचार्य जो कि सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय के साथ सेवा काल में रहे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी सर का माल्यार्पण कर इस समारोह में स्वागत वंदन अभिनंदन करें। सम्मानीय अभिभावक के रूप में दिलीप जी प्रजापति भी हमारे बीच बैठे हुए, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी सर का माल्यार्पण करें। आज का दिन हमारे लिए हर्ष और उदासी का मिश्रण है। हर्ष इसलिए कि सर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, और उदासी इसलिए क्योंकि विद्यालय परिसर अब उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन से वंचित रहेगा। याद है सर ने मुझे कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ाया है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सर की सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्टाफ साथी और बाहर से विद्यालय से पधारे हुए सभी अतिथिगण, आज हम सर के सेवानिवृत्ति समारोह के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं कि कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई स्वयं पदचिन्ह बनाता है। सर ने ऐसे पदचिन्ह बनाए हैं जिन पर चलकर आज लाखों सैकड़ों लाखों युवा और कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो इनके मार्गदर्शन को प्राप्त कर प्रेरित हुए हैं। और मैं सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर सर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऑर्गेनाइज करने के लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। एक्चुअली जब मैं यहाँ आया तो अब तक अभी फील ही नहीं हो रहा था कि पापा रिटायर हो रहे। अब आज जब यहाँ बैठे हैं तो अब हमें लग रहा है कि हाँ वो दिन आ गया। अभी हम सोचते थे महीना भर है, साल भर है, ऐसे करके। और जब मैं आया तो यहाँ पे मुझे बहुत ही तो प्राउड फील हुआ और इमोशनल भी हो गया थोड़ा। प्राउड इसलिए कि पापा का इतना अच्छा ये जो टाइम था 35 ईयर्स ऑफ सर्विस जो है वो कंप्लीट हो गई आज। और इमोशनल भी कि अब वो इस वर्क वो जो जिसके लिए वो इतना डेडिकेटेड थे, अब वो भी उसको शायद मिस करेंगे आज के बाद। और बचपन से ही मतलब पापा सब यहाँ आए और हम भी इस इतना प्रेस्टिजियस एटमॉस्फेयर में हैं। एंड थैंक यू पापा जी, आपने बहुत इंस्पायर किया हमको हमारे लाइफ में। लाइक वी रियली लव यू योर फॉर योर लाइक एवरी वैल्यूज एंड एवरी लाइक एवरीथिंग यू गिव अस व्हेनेवर वी आर स्टक विद एनी इश्यूज। यू आर द मैन हु कम्स अप विद सम solutions. Like there is something like मुझे कभी भी कुछ चाहिए होता है, पापा जी is always there. He is the Superman in our life. Seriously, thank you पापा जी. And पापा जी का एक और नेचर में मुझे बहुत अच्छा लगा. Like उनको गार्डनिंग एंड प्लांट्स के लिए जो डेडिकेशन है, लाइक सीरियसली मैंने कभी इतना अच्छा नहीं देखा था कि प्लांट्स के लिए कोई इतना डेडिकेटेड हो सकता है। ही हैज बिल्ट अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट इन स्कूल। आई कैन सी देयर सो मेनी प्लांट्स एंड इन घर में भी लाइक देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन विद सो मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। एंड उनको ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा लगता है टू नो न्यू प्लेसेस, न्यू cuisines. So
सब कुछ टेस्ट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू पापा जी एंड फॉर ऑल द लव एंड केयर यू गिव इन आवर फैमिली। थैंक यू, कंप्लीट द फैमिली एंड यू आर सुपर हीरो। थैंक यू। हम लोग निश्चित ही इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। परिवारजन से यदि और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो सर के छोटे पुत्र पराग जी। थैंक यू एवरीवन। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल और इमोशनल है, क्योंकि आज पापा 35 साल की सर्विस के बाद इस पचपाड़ स्कूल से रिटायर हो रहे हैं। तो 35 साल तक उन्होंने जो एजुकेशन फील्ड में जो हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है और जो उनका फ्यूचर बनाया है, एज अ प्रिंसिपल उन्होंने हमेशा ये ट्राई किया कि स्कूल जो है सिर्फ पढ़ाई की जगह ना हो, बल्कि एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट हो इस स्कूल में। पापा की जो ओवरऑल जर्नी है वो बिल्कुल भी इजी नहीं थी। कभी रिसोर्सेज कम थे, कभी सिचुएशंस टफ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप एटीट्यूड नहीं रखा। रोज़ सुबह सबसे पहले उन्हें स्कूल पहुंचना था, वो लेट तक ऑफिस का काम करते थे, वो हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझते थे, इवन दो टीचर्स और स्टाफ की भी हेल्प करना, ये सब उनका एज एन डेली रूटीन था। उनका ये बिलीफ था कि तो दोनों पेरेंट्स अगर टीचिंग बैकग्राउंड से, तो हमारे घर पे जो एजुकेशन वैल्यूज़ जो वर्कहॉलिक नेचर से भरा हुआ था। मम्मी ने भी हमेशा हमें हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी रही, हर सिचुएशन में हमें हैंडल किया। देन हमारे जो पापा ने भी हमेशा अपनी नीड से पहले हमारी एजुकेशन, हमारे ड्रीम्स, हम दोनों को इम्पोर्टेंस दी। आज जो भी मैं हूँ वो उन्हीं की हार्ड वर्क, उन्हीं दोनों के सेक्रीफाइसेस की वजह से हूँ। आज जब अब पापा रिटायर हो रहे हैं तो मेरे को बस उनसे उतना ही कहना है चाहता हूँ कि पापा थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना, अपनी हेल्थ, अपनी हॉबीज़ और अपनी खुशियों का ध्यान रखना। एट द एंड मैं यहाँ का जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको भी एक थैंक यू बोलना चाहूँगा, टीचर, स्टाफ और इवन स्टूडेंट्स का दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मैनेजमेंट किया, जो आज इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। सो आप सबके उतने रिस्पेक्ट और प्यार की वजह से ही पापा 35 साल के बाद यहाँ उनके दिन जो है यादगार बन चुके हैं। थैंक यू। सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे हम सभी को आशीर्वचन स्वरूप लघु शब्द प्रदान करें। सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय। मेला में मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ और शायद मैं अपने विचार आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। जितना प्यार और स्नेह आप लोगों ने दिया और जो इन 10 वर्षों में शायद मेरे जो सर्विस काल है उसमें सबसे अधिक समय यहाँ पर मेरा बीता है, और जो मुझे चाहे पचपाड़ नगर के या मेरे विद्यालय के स्टाफ साथी या जो भी भामाशाह हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने जो प्यार और स्नेह दिया शायद मैं अपने जीवन में कभी भुला नहीं पाऊँगा। सर्वप्रथम आप सब जो बाहर से अतिथि पधारे हैं, जो मेरे पुराने साथी हैं, सीबीओ ऑफिस से भी दिनेश जी भी पधारे हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता है कि जिस दिन व्यक्ति ज्वाइन करता है उसी दिन उसका रिटायरमेंट की तारीख तय हो जाती है। हम चाहें कि और ज़्यादा सर्विस कर सके, आप चाहें कि सर और ज़्यादा दिन हमारे साथ रहे, लेकिन सरकार का जो नियम है उस नियम के अनुसार 60 वर्ष पूर्ण होने पर निश्चित रूप से विदाई दी जाती है। लेकिन आप लोगों का जो प्यार और स्नेह है वो निश्चित रूप से मेरे पूरे जीवन में रहेगा। और मैं आज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी आप लोगों से विदाई नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भवानी मंडी रहता हूँ और आप लोग पचपाड़ में हैं, तो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूँगा और आपकी जो यादें हैं वो हमेशा मेरे दिलों में रहेगी। और शायद
मेरे को विदाई आज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जैसा नियम है इसलिए आप मुझे विदाई दे रहे हैं। मैंने कृष्ण गोपाल जी सर से पहले भी कहा था कि ये विद्यालय से मेरा इतना जुड़ाव है कि शायद जैसा अभी मेरे को कोई कह भी रहा था कि शायद सपने में ही मुझे विद्यालय दिखाई देगा, तो निश्चित रूप से इस विद्यालय से जो यादें जुड़ी हैं उनसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मैं जब इस विद्यालय में आया था तो इस विद्यालय की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और शायद मैंने ज्वाइन किया है सबसे पुराना अब मैं यहीं पर था। मेरे आने के बाद जो पुराने थे यहाँ पर साथी वो सब जाते गए और एक नई टीम मेरे साथ जुड़ती गई, और उस नई टीम ने एक नया संचार उत्पन्न किया और आज इस विद्यालय को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर जो अभी आप सब इस कार्यक्रम की रूपरेखा देख रहे हैं, कृष्ण गोपाल जी सर, इनसे मैंने विशेष आग्रह किया था कि आप यहाँ पर, गणेश सिंह जी यहाँ पर थे, उनसे कहा मैंने कि कृष्ण गोपाल जी सर को यहाँ लाना है और पानी पिलाना, इनकी कटिंग करना, इन सब में कृष्ण गोपाल जी सर का बहुत जो वातावरण है वो सब इनकी देन है। साथ ही मेरे पूर्व साथी जो अशोक की सोनी है वो भी हमेशा इंस्पायर बने, और उस बाल वाटिका में से ही एक दरवाजा उसमें लग जाए जो उन 70-75 बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा स्थान हो जाएगा, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये मेरी एक इच्छा है। तो इसके लिए मैं इस विद्यालय को 3,20,000 रुपये देने की आज घोषणा करता हूँ। और आप सबने इतना प्यार और स्नेह मुझे दिया, निश्चित रूप से ये मेरे मानस पटल पर हमेशा रहेगा। आप सबने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे। चूँकि समय बहुत हो रहा है, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय को देखते हुए आप सबके जो शुभकामनाएं हैं वो मेरे लिए हमेशा बनी रहेगी। आप सब यहाँ पर पधारे, आपने इतना अमूल्य समय दिया। मेरे जो परिवार करूँगा कि वे भी सर का माल्यार्पण करें। साथ ही श्री राजेंद्र जी आचार्य भी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वे भी माल्यार्पण सर का करें। साथ ही मेट्रो हॉस्पिटल के संचालक श्री हामिद जी सर भी हमारे बीच मौजूद है, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वे सर का माल्यार्पण कर भी हमारे बीच सर का माल्यार्पण कर चुके हैं। सर को आगामी उज्ज्वल भविष्य सर के इस सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह में आभार प्रकटीकरण हेतु मैं स्थानीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री भगत सिंह जी डागुर सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सभी को ये सूचना प्रेषित करते हैं। आप सभी जनमानस तथा यहाँ मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण से आग्रह है कि इस सेवानिवृत्ति समारोह के इस शानदार भव्य आयोजन में आप सभी की उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबको गौरवमय प्रदानता करेगा और हम सभी को एक जोश के साथ लबरेज करेगा। आप सभी की उपस्थिति की हम कामना करते हैं। सम्मानित श्री भगत सिंह जी डागुर सर। वाणी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा के चरणों में सशक्त वंदन। माननीय व सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रिय विद्वानजन, साथी शिक्षागण, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि और परिवारजन, आज के इस कर्ममय समारोह के सफल समापन पर मैं आप सभी का हृदय से विद्यालय परिवार की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय कर्तव्य कुशल प्रबंधक, विनम्र और मृदुभाषी प्रिंसिपल को नमन करना चाहता हूँ, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में और स्नेह ने न केवल इस संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया, बल्कि हम सभी को बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी उन्होंने प्रदान की। सर का योगदान, उनकी अनुशासन प्रियता, उनका दूरदर्शिता और शिक्षा के प्रति समर्पण, इन सबको शब्दों में बांध पाना बहुत कठिन होगा। सर के जितने भी ये गुण हैं, ये महज ही दिनों में सम्मिलित नहीं होते। इन सभी गुणों के पीछे सर के कितने वर्षों की अथक
मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ और शायद मैं अपने विचार आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। जितना प्यार और स्नेह आप लोगों ने दिया और जो इन 10 वर्षों में शायद मेरे जो सर्विस काल है उसमें सबसे अधिक समय यहाँ पर मेरा बीता है, और जो मुझे चाहे पचपाड़ नगर के या मेरे विद्यालय के स्टाफ साथी या जो भी भामाशाह हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने जो प्यार और स्नेह दिया शायद मैं अपने जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगा। सर्वप्रथम आप सब जो बाहर से अतिथि पधारे हैं, जो मेरे पुराने साथी हैं, सीबीओ ऑफिस से भी दिनेश जी भी पधारे हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता है कि जिस दिन व्यक्ति ज्वाइन करता है उसी दिन उसका रिटायरमेंट की तारीख तय हो जाती है। हम चाहें कि और ज़्यादा सर्विस कर सके, आप चाहें कि सर और ज़्यादा दिन हमारे साथ रहे, लेकिन सरकार का जो नियम है उस नियम के अनुसार 60 वर्ष पूर्ण होने पर निश्चित रूप से विदाई दी जाती है। लेकिन आप लोगों का जो प्यार और स्नेह है वो निश्चित रूप से मेरे पूरे जीवन में रहेगा। और मैं आज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी आप लोगों से विदाई नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भवानी मंडी रहता हूँ और आप लोग पचपाड़ में हैं, तो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूँगा और आपकी जो यादें हैं वो हमेशा मेरे दिलों में रहेगी। और शायद मेरे को विदाई आज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जैसा नियम है इसलिए आप मुझे विदाई दे रहे हैं। मैंने कृष्ण गोपाल जी सर से पहले भी कहा था कि ये विद्यालय से मेरा इतना जुड़ाव है कि शायद जैसा भी मेरे को कोई कह भी रहा था कि शायद सपने में ही मुझे विद्यालय दिखाई देगा, तो निश्चित रूप से इस विद्यालय से जो यादें जुड़ी हैं उनसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मैं जब इस विद्यालय में आया था तो इस विद्यालय की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और शायद मैंने ज्वाइन किया है सबसे पुराना, अब मैं यहीं पर था। मेरे आने के बाद जो पुराने थे यहाँ पर साथी वो सब जाते गए और एक नई टीम मेरे साथ जुड़ती गई, और उस नई टीम ने एक नया संचार उत्पन्न किया और आज इस विद्यालय को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर जो अभी आप सब इस कार्यक्रम की रूपरेखा देख रहे हैं, कृष्ण गोपाल जी सर, इनसे मैंने विशेष आग्रह किया था कि आप यहाँ पर, बने सिंह जी यहाँ पर थे, उनसे कहा मैंने कि कृष्ण गोपाल जी सर को यहाँ लाना है और पानी पिलाना, इनकी कटिंग करना, इन सब में कृष्ण गोपाल जी सर का बहुत जो वातावरण है वो सब इनकी देन है। साथ ही मेरे पूर्व साथी जो अशोक की सोनी है वो भी हमेशा इंस्पायर बने और उस बाल वाटिका में से ही एक दरवाजा उसमें लग जाए जो उन 70-75 बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा स्थान हो जाएगा, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये मेरी एक इच्छा है। तो इसके लिए मैं इस विद्यालय को 3,20,000 रुपये देने की आज घोषणा करता हूँ। और आप सबने इतना प्यार और स्नेह मुझे दिया, निश्चित रूप से ये मेरे मानस पटल पर हमेशा रहेगा। आप सबने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे। चूँकि समय बहुत हो रहा है, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय को देखते हुए आप सबके जो शुभकामनाएं हैं वो मेरे लिए हमेशा बनी रहेगी। आप सब यहाँ पर पधारे, आपने इतना अमूल्य समय दिया। मेरे जो परिवार
हम